यस। सो स्टार्ट करते हैं हम यहाँ से 36 नंबर क्वेश्चन, राइट। ओके, इससे पहले हमने जो भी करा है, ठीक है, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि हर एक क्वेश्चन सबसे पहली चीज़ तो नोट करना है, ठीक है, कॉपी में। और करेक्ट ऑप्शंस नोट करना है, ठीक है। सारे ऑप्शंस नोट करने की ज़रूरत नहीं, बट करेक्ट ऑप्शंस नोट करो, ठीक है। और जो भी शॉर्ट नोट्स से इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है उसको अपने शॉर्ट नोट्स में डालना है, ठीक है। और ये एक एमसीक्यूज हो जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, ठीक है। तो इसको बाद में फिर क्या करोगे आप, बार बार रिवाइज करोगे इसी चीज़ को, ठीक है, बहुत अच्छे से। तो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 36। किस उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है, ठीक है। पॉजिटिव और नेगेटिव वाला जो शाइन होता है, ये जो चिन्ह है, वो नहीं होता है। किस में नहीं होता है? पहला ऑप्शन है हमारे पास वोल्ट मीटर में। क्या वोल्ट मीटर में होता है या नहीं होता है? हमें हाँ या ना बोलना है। एमीटर, विद्युत सेल और एक कुंडली, ठीक है। वोल्ट मीटर क्या होता है, ठीक है, सिंपल देख ही लो पिक्चर यहाँ पे मैंने लिख रखा, सी यहाँ पे ये वाली जो चीज़ है, ठीक है, ये वोल्ट मीटर है, ठीक है। ये एक मशीन होती है जो वोल्टेज चेक करती है, ठीक है ना। तो देखो ये वोल्ट मीटर में हमारे पास साइन होती है, ठीक है। इस पे क्या होती है, साइन होती है यहाँ पे। अगर मैं थोड़ा सा इसको जूम कर लूँ, एक मिनट, मैं पिक्चर ही जूम कर लेता हूँ, ठीक है। सी, आपको दिख रहा होगा, दिखा कहाँ पे है? यस, यहाँ पे देखो भैया, यहाँ पे नेगेटिव साइन है और यहाँ पे पॉजिटिव साइन है, ठीक है। तो ये साइन इसमें होता है, ठीक है। आप यहाँ पे नेगेटिव वाला वायर ऐड करोगे और यहाँ पे पॉजिटिव वाला, ठीक है, तब जाकर यहाँ पे ये जो काटा है ये ऐसे ऐसे इधर उधर फ्लैक्चुएट होता है, ठीक है। सिमिलरली इसमें भी वही चीज़ है, ठीक है। तो ये वोल्ट मीटर, तो वोल्ट मीटर में क्या है, वोल्ट मीटर में तो प्लस माइनस है, राइट। तो वोल्ट मीटर में प्लस माइनस है, तो ये जो वोल्ट मीटर है ये तो हमारा नहीं होगा, ठीक है। ये इसमें क्या है, ये तो है, तो इसलिए ये ऑप्शन तो नहीं होगा। ये बोल रहा है किसमें नहीं है, ये चिन्ह नहीं होता है, वोल्ट मीटर में तो है। सिमिलरली एमीटर की बात करूँ तो एमीटर में भी होता है। ये एमीटर यहाँ पे रहता है, ठीक है, इसी जगह, ये देखो माइनस यहाँ पे रहता है और यहाँ पे प्लस रहता है, इसमें प्लस ऐड करते हैं और इसमें माइनस। तो अमीटर में भी है, राइट। और ये होती है हमारी विद्युत सेल, जिसको बैटरी बोलते हैं, ठीक है। ठीक है ना, ये बैटरी है ना बहुत सारी, इसी को विद्युत सेल बोल रहे हैं, थर्ड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन में भी हमारे पास प्लस माइनस है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। थर्ड में विद्युत सेल, इसमें भी प्लस माइनस रहता है, ये भी नहीं होगा। कुंडली, कुंडली हमारी ये होती है, देखो इस तरह का वायर देखा होगा, ठीक है ना। जब भी अगर कोई चीज़ जैसे कोई छोटा सा भी अगर मोस्टली देखा जाए, जैसे मोटर होता है, ठीक है, या फिर अगर रेडियो कभी देखा होगा तो रेडियो में इस तरीके से लपेटा रहता है, ठीक है ना। और ये भी चीज़, ये वाला वायर देखे हो ना, तांबा का, कॉपर का जो वायर होता है, ठीक है, उससे कुंडली बनाई जाती है, ठीक है ना, इस तरीके से। तो इसमें प्लस माइनस इस चीज़ों में नहीं होता है, ठीक है ना, इसमें नहीं होता है, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन क्या है, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका डी ऑप्शन इज द करेक्ट, ठीक है। ये बैटरी जो है ना, विद्युत सेल, ये देख लो, ये विद्युत सेल क्या है, ये वाली चीज़ है हमारी। बैटरी होती है ना, बैटरी देखा होगा, चाहे वो फ़ोन की बैटरी हो या फिर ये वाली बैटरी हो, ठीक है। इसमें एक इस पे प्लस रहता है, नीचे माइनस रहता है, इस जगह प्लस रहता है, माइनस रहता है, ठीक है ना। तो इसमें भी रहता है, राइट। ओके, चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये वाली देख लो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 37 नंबर क्वेश्चन। एक अभिसारी किरण पुंज, ठीक है, एक अभिसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज समतल प्लेन पर पड़ती है, आपतित होती है। परावर्तित किरण पुंज होगा, कैसा होगा? देखो, ये कहना क्या चाह रहा है कि ये अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है, ठीक है। देखो ये है हमारे पास अभिसारी किरण पुंज, जैसे कि यहाँ से लाइट आ रही है, ठीक है, और यहाँ से, तो ये एक समतल दर्पण है, ठीक है ना। ये हमारे पास एक समतल दर्पण है, ठीक है, मिरर है। एक मेरा उत्तल दर्पण कैसे होता है, उत्तल दर्पण ऐसे होता है ना, उत्तल ये वाला दर्पण, फिर होता है ये लेंस हो गया, ठीक है। उत्तल दर्पण कुछ ऐसा होता है आई थिंक। और अवतल दर्पण कैसे होता है, अवतल दर्पण होता है आपका लाइक वो शायद कुछ ऐसा, इधर पे लाइट आती है, राइट, इधर से लाइट आती है। तो ये सारी चीज़ें, बट ये हमारा प्लेन मिरर है, ठीक है, ये मिरर है पूरा, ठीक है ना। तो इधर से लाइट ये आया, ठीक है। तो अब देखो क्या होता है, अभी सारी किरण पुंज आपतित होती है, समतल दर्पण पर आपतित होती है। अभी सारी किरण पुंज पहले होता क्या है, ठीक है, कि अभी सारी किरण पुंज, जैसे आपके पास क्या है, एक टॉर्च है, ठीक है, लेट सपोज
मैं टॉर्च कैसे लूँ किस कलर में, ठीक है मैं इससे लेता हूँ। देखो सिंपल समझना, ठीक है कि आपके पास यहाँ पे एक टॉर्च है, राइट। अब इस टॉर्च से जैसे मैंने यहाँ पे लाइट डाला तो लाइट दो तरीके से होगा। लाइट देखो इधर चला जाएगा, ऐसे ऐसे लाइट जा रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका, ये प्रसारित हो रहा है, ठीक है, ये फैल रहा है, समझ रहे हो, ये फैल रहा है, ठीक है। ये आई थिंक प्रसारी जो भी बोलो, ठीक है। हाँ, और एक टॉर्च होगा दूसरा वाला, ठीक है, जो कि क्या करेगा, लाइट डालोगे तो वो ऐसे होता जाएगा, ठीक है, एक जगह पे जाके ये हो रहा है, देख रहे हो, ये वाला इस पॉइंट पे आके पूरा फोकस हो गया, ठीक है। तो ये हो गया आपका अभिसारी, ठीक है, राइट, यस। अभिसारी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग, ठीक है। और अपसारी, हाँ अपसारी, इसको बोलते हैं अपसारी, ऊपर में दिया है अपसारी, ठीक है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं डाइवर्जन, डाइवर, हाँ डाइवर्जन। इंग्लिश की भी हैबिट बना लो धीरे धीरे, ठीक है, इससे डरना नहीं, इससे इसको पसंद करो, ठीक है, तो ये आपको पसंद करेगा। तो और इसका हो गया कन्वर्जिंग, राइट। इंग्लिश इजी है हिंदी में, सच बोल रहा हूँ। इंग्लिश में कोई चीज़ पढ़ोगे ना बहुत जल्दी ये समझ में आ जाएगी, लेकिन वही चीज़ हिंदी में दो बार तीन बार पढ़ोगे तो समझ में आएगा, और इंग्लिश में एक बार पढ़ लो तो समझ आ जाता है वो कहना क्या चाह रहा है, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे हो गया, ठीक है, तो हमने बता दिया। अब देखो ये वाली लाइट जो है ना, ये वाली टॉर्च से हम क्या कर रहे हैं, एक मिरर है, ठीक है, ये मिरर है, और इस मिरर पे हमने एक बहुत दूर एक टॉर्च है बड़ी सी, और उस टॉर्च से मैं इसमें मार रहा हूँ, ठीक है। तो देखो लाइट दो तरीके से आएगी, एक एक ऐसे इधर से, ठीक है, और इधर से, और इसके बीच में भी बहुत सारे होंगे, बहुत सारे बीच में भी आएंगे इधर, ठीक है ना, इधर से जा रहा है ये। अब देखो ये क्या होगा, ये हमारा क्या है, मिरर है, राइट। तो मिरर में क्या होगा, ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा ना, लाइट उधर से फिर ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ये हमारा सेंटर है मान के चलो मिरर का, ये मेन सेंटर। तो ये क्या हो जाएगा, ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा, लाइट लाइट इधर फिर रिफ्लेक्ट हो जाएगा इधर से, और ये भी इधर से, ठीक है, हाँ, ऐसे हो गया, राइट। तो ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि भैया देखो, एक अभिसारी किरण पुंज है, समतल दर्पण पर आपतित होती है, ठीक है, मतलब वो समतल दर्पण पे आता है, ठीक है। अब बोल रहा है कि परावर्तित किरण पुंज कैसा होगा, ये है हमारा परावर्तित, ये हो गया आपतित किरण पुंज, ये हो गया आपतित किरण पुंज, ये हो गया आपतित किरण पुंज, और भी बहुत सारे होंगे, दो ही नहीं है, बहुत सारे हैं, ठीक है, मैंने दो दिखाया बस। ये आपतित किरण पुंज है। अब इस प्लेन से मिरर से टकरा के फिर ये वाली जो किरण पुंज हो रही है, इसको बोलते हैं हम परावर्तित किरण पुंज, ठीक है। किरण पुंज बोल रहे क्योंकि बहुत सारी किरणें होगी, एक नहीं, बहुत सारी ऐसे 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 बहुत सारी इधर होगी। तो होगा क्या कि अगर तुम सोचो कि ये जो मिरर है, ये मिरर भी तुम्हारा एक टॉर्च ही है मान लो, और ये टॉर्च ये वाली लाइट डाल रही है आपको, ये वाली लाइट दे रहा है। तो देखो इस टॉर्च के हिसाब से, इस टॉर्च के हिसाब से ये वाला जो लाइट है ये क्या है, ये भी तो एक अभिसारी हो गया ना। ये भी क्या कर रहा है, ये भी तो एक जगह पे मिला ही रहा है ऐसे करके किरण को, राइट। ये काम क्या कर रहा था, ये वाला टॉर्च हो तो ये क्या कर रहा था, ये इधर से ऐसे करके एक पॉइंट पे क्या कर रहा था, ये धीरे धीरे आपस में ये सटता जा रहा था, ठीक है ना, धीरे धीरे एक पॉइंट पे सट जाएगा। लेकिन बीच में मिरर आ गया, मिरर ने क्या किया, बोला भैया उधर मत जाओ, मैं आपको उसी तरफ फिर मोड़ देता हूँ, और उसने इधर ही मोड़ दिया। और इसने भी वैसा ही काम किया, इसने भी क्या किया, इसको किरण को ऐसे बोला, ठीक है भैया मैं किरण आपका सटा ही दूंगा, ठीक है, लेकिन इधर ही इस तरफ मत आओ, मेरे तरफ मत आओ, इधर मत आओ, आपको इधर ही ये काम दे देता हूँ मैं, और इधर कर दिया। तो जो काम ये कर रहा था वही काम इस मिरर ने भी कर दिया इसके लिए, बस इस तरफ कर दिया, ठीक है, ये मिरर है तो इसने इस तरफ खेल कर दिया, लेकिन चीज उसने वही किया, ठीक है ना, समझ रहे हो। तो ये क्या हो गया हमारा, इसने भी क्या काम किया, जो मिरर है, मिरर भी एक अभिसारी की तरह ही काम करेगा ना, समझ रहे हो। मिरर ने भी क्या किया, मिरर ने भी वही काम कर दिया कि किरण को जो आपस में उसने सटा दिया, ये रिफ्लेक्टेड मतलब परावर्तित किरण को, ठीक है। तो ये भी क्या हो गया, कन्वर्ज हो गया, कन्वर्ज मतलब अभिसारी हो गया, समझ रहे हो, यस। अब देखो दूसरा केस क्या बन सकता है, अगर अगर तुम्हारा ये टॉर्च है, ठीक है, इसको टॉर्च मानो, अगर तुम्हारा यहाँ पे ये वाला मिरर दे देता, ये वाली, ये क्या है, उत्तल है ना आई थिंक, ठीक है। तो अगर ये वाला दे देता तो लाइट अगर इधर से आता, ठीक है, ऐसे,
तो ये क्या करता है, ये ऐसे कर देता है, तो ये प्रसारित कर देगा, ठीक है, अगर ये हमारी उत्तल लेंस रही तो, ठीक है। और अवतल लेंस रहेगी शायद ऐसे, ठीक है, इसमें थोड़ा कंफ्यूज देख लेना। तो ये क्या होगा, ये लाइट आएगी, फिर ये ऐसे ऐसे होगी ना, तो लाइट आने के बाद ये फिर क्या करेगा, ऐसे ही कर देता है, राइट। ये अवतल दर्पण भी क्या करेगा, अभिसारी की तरह ही काम करेगा, ठीक है। अवतल और प्लेन मिरर, समतल दर्पण, समतल दर्पण, ठीक है, समतल दर्पण, ये दोनों क्या करेगा, अभिसारी का काम करेगा, ठीक है, अभिसारी का काम करेगा। और जो उत्तल दर्पण है, ठीक है, देख लेना, उत्तल दर्पण, ये मेरा थोड़ा पर अपसारी का काम करेगा, अपसारी, अपसारी, ठीक है, अपसारी, ठीक है ना, ये देख लेना, ये क्या करेगा, ये कौन सा काम करेगा, उत्तल वाला काम करेगा, उत्तल, ठीक है। तो ये नोट्स में डाल लेना, ये जो मैंने अभी लिखा था ना, ये शॉर्ट नोट्स में ऐसे लिख लेना थोड़ा सा, ठीक है। वैसे भी डायग्राम में पिक्चर बना के देख सकते हो, ठीक है, एग्जाम में अगर यहाँ पे मान के चलो समतल समतल दर्पण के जगह पे, इस जगह पे अगर तुम्हारा उत्तल दे दे या अवतल दे दे, तो क्या करोगे, उत्तल दे देगा तो तुम क्या करोगे, एक अभिसारी किरण पुंज है, तो यहाँ पे देखना होगा तुम्हें, ठीक है, कि ये किस तरीके से काम कर रहा है, आई मीन, हाँ, अभिसारी नहीं देगा, आई थिंक अगर उत्तल देगा तो फिर शायद उसमें ये वाला जो किरण है ना वो प्लेन, समतल दे देगा, ठीक है, राइट। तो कोई दिक्कत नहीं, आई मीन हो जाएगा, चलो। तो ये चीज़ें समझ में आ गई, अपसारी क्या होता है, अभिसारी क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिसका आंसर हो जाएगा हमारा ये वाला, ठीक है। उसके बाद चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक है, क्या है चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक, हाँ, वेबर, राइट, वेबर, तो हमारा आंसर जो है वेबर हो जाएगा, सी। बाकी देख लो, वाट जो है किसका होता है, ये शॉर्ट नोट्स में लिखना, ठीक है। ये क्वेश्चन तो पूरा, ये क्वेश्चन तो अपने पेज में लिखोगे ही, ठीक है, लेकिन इसका शॉर्ट नोट्स उसमें डालोगे ये सारी चीज़ें, जो ये वॉट है, ये वॉट किसका ऐसा मात्रक है, शक्ति, आई थिंक वॉट है पावर का, पावर बोलो या शक्ति बोलो, ठीक है, पावर, ब्रैकेट में हिंदी में अगर लिखो तो शायद ऐसे होगा ना, शक्ति, देख लेना, जो भी हो। ये जूल, ये किसका है, एनर्जी का, जूल सही यूनिट ऑफ एनर्जी और वर्क, यस, हाँ, ये ऊर्जा और कार्य का, ठीक है, ऊर्जा या कार्य, इन दोनों का एसआई यूनिट क्या है, जूल। इस बार एग्जाम में चुंबकीय फ्लक्स पूछा, मे भी हो सकता है कि 2025 के एग्जाम में इसका पूछ ले, या फिर इसका पूछ ले, या फिर ये तो वेबर तो उसने पूछ ही लिया, एसआई यूनिट इसका वेबर तो उसने पूछ ही लिया, न्यूटन, बल का, ठीक है, बल को इंग्लिश में बोलते हैं फोर्स, या तो इसका पूछ सकता है वो, ठीक है, इसका तो पूछ ही लिया ना, वेबर का पूछ लिया, अब बचा ये तीन, ये तीनों में से कोई एक पूछ लेगा वो, ठीक है, तो ये कर डालोगे शॉर्ट नोट्स में। अब आते हैं हम 39 नंबर क्वेश्चन। एक अमीटर के शून्य तथा 2 एम्पियर अंकों के बीच 20 विभाग है, एमीटर का अल क्या है, अल्पतमांक, लीस्ट काउंट क्या होगा, ठीक है। तो ये मतलब अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा न्यूमेरिकल है, बस कुछ नहीं है, जस्ट ये फॉर्मूला याद रखना, लीस्ट काउंट इक्वल टू ये वाली फॉर्मूला, लीस्ट काउंट होता है टोटल रेंज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन, टोटल रेंज मतलब ये वाली, ठीक है ना, ये जो दे रहा है 0 से लेकर के 2 तक, ठीक है, ये रेंज हो गया, और विभाग, विभाग मतलब ये 20, ठीक है ना, डिवीजन, डिवीजन मतलब कितने वो पार्ट्स में डिवाइड है, ठीक है, तो 20 पार्ट्स में, ठीक है, तो डिवाइड बाई 20, तो ये जो है ऊपर में हमने 2 लिख दिया, नीचे यहाँ पे 20, तो 0.1 इज द करेक्ट आंसर, सो पी इज द करेक्ट आंसर। ये और दिखा देता हूँ, अगर मान के चलो, अगर ये 0 से ना लेकर के 2, अगर ये बोलता कि भैया ये ना 2 से लेकर के 4 तक है, 2 एम्पियर से लेकर के 4 एम्पियर तक ऐसे बोलता, और ये बोल रहा है 20 विभाग है, जो भी हो, तो बताओ क्या होगा। तो कुछ नहीं करना है, इसका फॉर्मूला यही होता है, लीस्ट काउंट, हाँ, ये वाली जो चीज़ है, अल्पतमांक, तो यहाँ पे बोलोगे लीस्ट काउंट, लीस्ट काउंट इक्वल टू 4 - 2 डिवाइडेड बाई 20, ये 20 इधर का, तो क्या बचा ऊपर में, 2 डिवाइडेड बाई 20, तो आंसर क्या है, 0.1 ही आया, ठीक है। अब बोलोगे वो चीज़ माइनस पहले वाले में क्यों नहीं किया, तो 2 - 0 कर लो ना, अगर तुम पहले वाले सोच के करते, तो वही तो मैं कर रहा था पहले में भी, 2 - 0 डिवाइडेड बाई 20, तो 2 डिवाइडेड बाई 20, ये भी तो 0.1 ही आया ना,
तो ये जीरो माइनस नहीं कर रहे हैं, इसलिए इसको हम लिख नहीं रहे। ये मैं करो या ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, इसलिए मैंने उसको नहीं लिखा। तो 2/20 लिख रहा हूँ। इसका मतलब ये मत समझना कि सिर्फ ये वाला वैल्यू लिखना है और डिवाइडेड बाय इससे कर देना है आंसर आ जाएगा, नहीं। ये वाली वैल्यू बिग, जो भी बिग वैल्यू होती है ना, माइनस स्मॉल वैल्यू, जो बड़ी वैल्यू उसमें छोटी वाली वैल्यू माइनस करो और डिवाइड करो नंबर ऑफ पार्ट से, किस उसमें कितने डिवाइड हुए हैं, तो 20 डिवीजन उससे डिवाइड करना है, ठीक है। अगर यहाँ पे 5 होता, यहाँ पे 8 होता, तो क्या करता तुम, 8 - 5/20 करता, ठीक है। ये यहाँ से 3/20 करता और दशमलव में वो देख लेता कितना होता, वो डाल देना है, सिंपल। ठीक है, ये भी चेंज हो सकता है, ये 50 कर दे, ये 10 कर दे, ये 20 कर दे, तो 20 - 10/50 ये कर लेना, ऐसे इजी। ठीक है, तो हमारे पास इसका करेक्ट आंसर हो गया बी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम। यदि कोई प्रतिरोध समांतर हो तो उनका समतुल्य प्रतिरोध होगा। देखो, अभी तक उतना समझ में नहीं आया होगा ये क्वेश्चन, ठीक है, लेकिन अभी समझ में आ जाएगा। प्रतिरोध, देखो सबसे इजी तरीके से मैं बताता हूँ, ठीक है। प्रतिरोध यहाँ पे समझना है, जैसे देखो मैं एग्जांपल लेता हूँ बहुत अच्छा सा, लाइक क्या बोल रहा है, यदि कोई प्रतिरोध समांतर हो, ठीक है, समांतर मतलब पैरेलल, यहाँ पे देखो इंग्लिश में लिखा है ना पैरेलल, ठीक है, तो उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा। तो देखो समांतर कैसे होता है पता है, जैसे कि ये हमारे पास एक रेजिस्टर है, ठीक है, फिर यहाँ पे एक हो गया, ओके, फिर हम लेते हैं और एक, तो इधर से करंट आती है, ठीक है, और इधर से भी करंट चली जाती है, इधर भी करंट थोड़ा जाता है, इधर भी करंट जाता है, और बाद में इधर से निकल जाता है करंट। इसका रेजिस्टेंस मान लो, इसका रेजिस्टेंस मान लो 2, ठीक है, 2 ओमेगा, ओमेगा लेते हैं ना रेजिस्टेंस में, और इसको भी 2 ओमेगा मान लो, ठीक है। अब ये क्या है, अभी पैरेलल में है, ठीक है, ये क्या है, पैरेलल में है। अब इसका हम इक्विवेलेंट निकालते हैं, इक्विवेलेंट मतलब समतुल्य, समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा, मतलब इसका अब टोटल बताओ कितना हो रहा है। तो कैसे करते हैं, इसका फॉर्मूला ये वाला होता है, ठीक है, समतुल्य का फॉर्मूला ये वाला होता है, देख लेना, ठीक है, ये वाला। हाँ, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, इजी है, मतलब इसमें ऐसे भी लिख सकते हो या फिर ऐसे, तो इसका फॉर्मूला जो होता है, इसको मैं अलग तरीके से लिख रहा हूँ थोड़ा, आर इक्विवेलेंट मतलब टोटल जो है समतुल्य, उसको करेंगे हम क्या, जो इसको मान लो पहला वाला, ठीक है, तो इसको R1 बोल दो और इसको बोल दो R2, तो टोटल जो हो जाएगा हमारे पास आर इक्विवेलेंट मतलब समतुल्य प्रतिरोध, वो हो जाएगा R1, ठीक है, इंटू R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2, राइट, यस, इज दैट करेक्ट, हाँ, R1 प्लस R2, ओके। और ये चीज़ इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, देखो कैसे, देखो 1/R इक्विवेलेंट, ठीक है, क्या हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2, ठीक है। R2 हमारे पास दो ही है, R1 R2 है, इसलिए मैंने R1 R2 तक हम रुक गए। उसके बाद इसका क्या करोगे, उसके बाद इसका करो एलसीएम लो इन दोनों का, नीचे एलसीएम लोगे क्या होगा, R1 इंटू R2, इसका एलसीएम ले लिया। अब यहाँ पे कुछ है नहीं तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे R2 लिख देंगे प्लस R1 कर देंगे, ठीक है। तो ये वाली चीज़ आ गई, और ये वाली चीज़ देखो, अब इसको क्या करो, इसको भी इधर कर दो, उल्टा कर दो, और इसको भी उल्टा कर दो ना, क्योंकि ये आर इक्विवेलेंट हमें ऊपर लिखना है, ठीक है, या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, जो भी कर दो, तो आर इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या आ जाएगा, यही R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2, ठीक है। ये फॉर्मूला सिंपल याद रख लो पैरेलल वाले में, राइट। तो अब इसके जगह पे तुम वैल्यू रखो, R1 कितनी है 2, 2 मल्टीप्लाई R2 है 2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2, 2 प्लस 2 कितना हो गया भैया, ऊपर में हो गया 4, नीचे भी 4, कितना हो गया ये 4, 4, 4 1 जा 4, 1 बच गया, ठीक है। तो देखो इसका आंसर कितना आया 1। अब देखो क्वेश्चन क्या होते हैं, अब ऑप्शन देखते हैं। इसने बोला था कि यदि कोई समांतर प्रतिरोध हो तो उनका समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। तो ये है मेरा समतुल्य प्रतिरोध, समतुल्य प्रतिरोध 1 आ गया,
तो पहला ऑप्शन बोल रहा है प्रत्येक प्रतिरोध से अधिक होगा। प्रत्येक प्रतिरोध, प्रतिरोध देखो, एक प्रतिरोध ये है हमारा और एक प्रतिरोध ये है, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि उनका जो समतुल्य प्रतिरोध होगा ना, वो प्रत्येक प्रतिरोध से अधिक होगा। क्या ये सही है? नहीं। समतुल्य मेरा कितना निकला? समतुल्य मेरा निकला 1, राइट। और प्रत्येक कितना है? हर एक में कितना है? 2। तो देखो मैंने जो निकाला है वो ज्यादा तो नहीं है ना, वो तो कम है। लेकिन ये क्या बोल रहा है? प्रत्येक प्रतिरोध से अधिक उनका समतुल्य प्रतिरोध होगा, प्रत्येक प्रतिरोध से अधिक। भाई मैंने समतुल्य प्रतिरोध निकाला, 1 आया, ठीक है। और मेरा प्रत्येक का वैल्यू जो है वो 2 है, इसका भी 2 है, इसका भी 2 है, ठीक है। अब मैंने निकाला वो 1 आया, वो तो कम आया ना। तो ये जो बोल रहा है अधिक आया, ये गलत बोल रहा है। अधिक नहीं होगा, कम होगा। प्रत्येक प्रतिरोध से कम, यस, ठीक है, इससे कम आया, तो ये ऑप्शन हमारी करेक्ट हो जाएगी। फिर बोल रहा है प्रत्येक प्रतिरोध के बराबर, बराबर तो नहीं आ रहा है, ठीक है। और इनमें से कोई नहीं, ये तो नहीं होगा क्योंकि ये हमारा करेक्ट है, ठीक है। तो बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब थोड़ा सा अगर कंफ्यूजन आ रहा है कि यहाँ पे हमने 2 क्यों लिया, यहाँ पे और भी ले सकते थे, कुछ भी ले लो आप, कुछ भी ले लो। यहाँ पे आप 5 ले लो, यहाँ पे 10 ले लो, ठीक है। 10 ले लो, यहाँ पे 5 ले लो, लेके करके देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आप क्या करो, यहाँ पे 10 ले लो, यहाँ पे 5 ले लो, और यहाँ क्या करो, 10 मल्टीप्लाई 5 डिवाइडेड बाई 10 प्लस 5, ऊपर में कितना हो गया, 50, 50/15, तो पनरतिया 45, ऐसे ही 3 से वो ज़्यादा जा रहा है, जा रहा है ना, 3 पॉइंट समथिंग समथिंग होगा, होगा ना, 3 पॉइंट समथिंग समथिंग समथिंग। तो 3 पॉइंट समथिंग समथिंग जो होगा, 3 पॉइंट कुछ कुछ होगा यहाँ पे। तो 3 पॉइंट कुछ कुछ जो है ये 5 और 10 से तो छोटा ही है ना, 5 और 10 से तो छोटा है, तो इसलिए भी यही आंसर। समझ रहे हो? ओके, बहुत मजा आया, राइट। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसके रंध्र के छिद्र घिरे होते हैं? डायरेक्ट आंसर ले लो, इसमें होता है गार्ड कोशिका, ठीक है। ये डायरेक्ट याद करने वाली चीज़ है, ठीक है, कुछ भी नहीं है, एकदम सिंपल। गार्ड कोशिका इज द करेक्ट आंसर, इसलिए वो ये चीज़ें एकदम याद कर लो, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा 42 नंबर क्वेश्चन। कौन सी गैस श्वसन क्रिया में मुक्त होती है? ठीक है, हम लोग जो सांस लेते हैं, ठीक है, सांस के बाद श्वसन क्रिया में मुक्त होती है। मुक्त होती है मतलब वो बाहर निकलती है, ठीक है। जो हम लोग जो सांस लेते हैं, सांस तो हमें ऑक्सीजन लेते हैं, लेकिन जो बाहर निकलता है वो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, राइट। हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड सांस से क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। लेते हैं हम ये, बट इसको रिलीज ये करते हैं, ठीक है ना, ठीक है। और ये चीज़ होता कैसे है, देखो हमारे बॉडी में क्या है, ग्लूकोज, ठीक है। और ये ऑक्सीजन जो हम लेते हैं, तो ऑक्सीजन गया हमारे शरीर के अंदर, वो ग्लूकोज के साथ रिएक्शन करेगा। ग्लूकोज के साथ रिएक्शन करके वो क्या क्या रिलीज करता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। ये तीनों चीजें रिलीज करता है, ठीक है। समझ रहे हो? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी, ये 3 चीजें करती है रिलीज। तो यहाँ पे देखो आप, हाँ, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर देखो, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे दिया है, यस, ठीक है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड को CO2 बोलते हैं, वाटर हो गया H2O, और एनर्जी तो एनर्जी होती है। तो ये तीनों रिलीज होता है, ठीक है ना, ये तीनों होता है। लेकिन यहाँ पे अभी हमारे ऑप्शन में सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड है, तो उसके अलावा कुछ है ही नहीं, तो हम कार्बन डाइऑक्साइड करेक्ट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये एकदम, ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन एकदम सेम है, मतलब मिला के पूछा है उसने। तो क्या हो जाएगा, ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से क्या मुक्त होता है? देखो सेम चीज, यही है ग्लूकोज, इसका ऑक्सीकरण मतलब ऑक्सीजन के साथ ये मिक्स होगा, तो ऑक्सीकरण के बाद क्या रिलीज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी, 3 चीजें रिलीज होती है, राइट। तो देखो कार्बन डाइऑक्साइड, एनर्जी मतलब ऊर्जा, और H2O मतलब वाटर, तो तीनों तो होगा ना, यस। तो इन सब, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अभी हमने जस्ट देखा था ना ऊपर में, देखो क्या क्या रिलीज होती, 3 चीजें रिलीज होती, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी, राइट। समझ में आया? यस, ये ऊर्जा है ना, यही एनर्जी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? कोशिका झिल्ली डायरेक्ट याद रखने वाली चीज है ये, ठीक है। कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है, तो ये हो जाएगी तुम्हारी सेमी परमिएबल। सेमी परमिएबल जो है तुम्हारे पास, सी इज द करेक्ट आंसर। सेमी परमिएबल क्या होता है? सेमी परमिएबल होता है कि जैसे मैं सिंपल एग्जांपल में सिंपल समझाता हूँ, देखो जैसे मान के चलो, आ, पानी है, ठीक है, या फिर हाँ दूध है, मान के चलो, पानी ही मान लो, चलो।
अब वो जो घर पे छाँकने वाला होता है ना, ठीक है, घर में छाँकने वाला होता है ना चाय वगैरह, अब उसको लगा के आपने गिलास लगाया नीचे, और ऊपर से आप दूध डाल रहे हो या फिर पानी डाल रहे हो, पानी में बहुत सारी चींटी है, ठीक है, मान के चलो। तो अब क्या होगा, पानी सब नीचे आ जाएंगे लेकिन चींटी इसी में फंस के रह जाएगा। एम आई करेक्ट? हाँ, मैं सही हूँ? यस। तो ये क्या कर रहा है, सेमी परमिएबल का मतलब होता है कि कुछ चीजें ये जाने देगा और कुछ चीजें ये रोक लेगा, ठीक है ना। कुछ चीजें जाने देगा जो जाने वाला होगा, और कुछ चीजें ये रोक लेगा। तो सेमी परमिएबल मतलब ये सबको जाने नहीं देता है, ठीक है, सबको परमिशन नहीं देता है ये, कुछ ही चीजों को परमिशन देता है कि भैया आर पार हो जाओ, उधर चले जाओ, ठीक है। परमिएबल प्रागम्य जो होता है, प्रागम्य, सेमी परमिएबल का हिंदी होता है अर्ध प्रागम्य, ठीक है। इसलिए इंग्लिश भी एग्जाम में देख लेना, अगर हिंदी ना समझ में आए या याद नहीं आ रहा है कि कौन सा होगा ऑप्शन, कौन सा होगा, कंफ्यूज हो गए हो ना, तो इंग्लिश देखना, ऑप्शंस, इंग्लिश वाले ऑप्शंस देखना, ठीक है। देखना दिमाग में जल्दी ये क्लिक होता है, ये चीजें जल्दी याद भी रहती है इंग्लिश, ठीक है। ये लंबे टाइम तक ये वाली चीजें याद रहती है इंग्लिश, हिंदी हिंदी के कंपैरिजन में, आई थिंक। ओके, ये हो गया, राइट। और ये जो होता है ये पूरा पूरा सबको बोलता है भैया चल जाते जाओ, चलते जाओ, चलते जाओ। आप बड़ा सा छकना ले लोगे, बड़ा बड़ा एकदम, बहुत बड़ा बड़ा इसमें छेद है, और पानी डालोगे तो पानी के साथ चींटी, कंकर, सारी चीजें नीचे चली जाएगी, राइट। तो वही ये वाला काम करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं एटीपी का विस्तारित रूप क्या है। एटीपी का फुल फॉर्म पूछ रहा है ये। तो क्या होता है, एडेनोसिन ट्रांस ट्राई फॉस्फेट, ठीक है। देखो, एडेनोसिन ट्राई फॉस्फेट हिंदी में कैसा है, इंग्लिश में सिंपल करो, एडेनोसिन ट्राई फॉस्फेट, कैसे लग रहा है, राइट, याद रखना। हाँ, एडनोसिन याद रखना है, सिन। अब मैं इसका ट्रिक बताता हूँ, जैसे साइन, इससे याद रख लेना, साइन थीटा जैसे होता है ना, साइन थीटा, साइन थीटा, साइन थीटा, देखो एस आई एन, सिन आया तो यहाँ पे भी एस आई एन, सिन, ठीक है। तो एडनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ट्राइफॉस्फेट यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, लेकिन एस आई एन कहीं नहीं है, देखो नहीं है ना, इसमें एन आई एन है, इसमें एन आई एन है, इसमें एन आई एन है, एस आई एन जहाँ भी होगा उसको करेक्ट मार देना है, ठीक है। चलो, फिर देखते हैं 47 में, स्टार्च की उपस्थिति के लिए किस विलयन का उपयोग होता है। मतलब जैसे देखो, अगर कोई मान के चलो, बहुत सिंपल एग्जांपल, ये हमारे पास पानी है, ठीक है। शरबत, मैंने बोला कि भैया शरबत बना दो, ठीक है, मैं बहुत दूर से आया हूँ थक के, तो मेरे लिए एक नींबू और पानी का शरबत बना दो, ठीक है। तो बच्चे ने शरबत बना के दे दिया मुझे, ठीक है। मम्मी घर पे नहीं थे तो बच्चे ने शरबत बना के दे दिया। अब अम, अब क्या करूंगा मैं, अब मैं क्या करूंगा, मैं शरबत को, मुझे कैसे पता चलेगा कि उस बच्चे ने इसमें चीनी डाला है या नहीं, या बच्चा भूल गया चीनी डालने। तो मैं पीऊंगा, राइट, हम लोग क्या करेंगे, पियेंगे, उसको पी के चेक करेंगे। अगर मीठा होगा तो बोलेंगे हाँ बच्चे ने चीनी डाली है, अगर नहीं होगा मीठा तो बोलूंगा बच्चे क्या कर रहा था तू, तूने तो चीनी ही नहीं डाला इसमें, राइट। तो इसीलिए उसी तरीके से हम क्या करते हैं, स्टार्च की उपस्थिति के लिए किस विलयन का उपयोग करते हैं। तो स्टार्च क्या होता है कि स्टार्च ना प्रोटीन्स होता है, जो कि बहुत जगह पाया जाता है। जैसे स्टार्च जो है तुम्हें आम, जैसे पेड़ होते हैं या फिर कुछ कुछ फ्रूट्स होते हैं, उन सब में पाया जाता है, ठीक है। हम खाते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर भी जाती है चीज़ें, ठीक है। स्टार्च प्रोटीन की तरह है, फायदे वाली चीज़ है। तो स्टार्च चेक करने के लिए, ठीक है, मान के चलो ये हमारे पास जग में ये चीज़ें हैं और मुझे पता नहीं कि इसमें स्टार्च है या नहीं। हाँ, तो स्टार्च को हम बिना चखे, ठीक है, बिना टेस्ट किए, हम सिर्फ देख के कैसे पता करेंगे, ठीक है, देख के कैसे पता करेंगे। तो ये नमक है, ठीक है, आयोडीन, आयोडीन को इसमें डालेंगे ना, तो ये क्या बन जाएगा, ब्लैक ब्लू कलर का हो जाएगा, ब्लैक ब्लू ब्लैक कलर का, ठीक है, ये कलर का हो जाएगा। अगर ये कलर का हो गया तो मैं बोलूंगा भैया ये जो दिख रहा है ना, इसमें स्टार्च है, इसमें स्टार्च क्या है, मौजूद है, ठीक है, इसमें स्टार्च मौजूद है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो कैसे चेक कर दें, आयोडीन से, राइट, कहाँ है आयोडीन, यस, फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट, आयोडीन डाल के चेक करते हैं, ठीक है ना। ये शॉर्ट नोट्स में आप लिखना, ब्लैक ब्लू कलर हो जाता है आयोडीन, स्टार्च में आयोडीन डालने पर, स्टार्च में आयोडीन डालने पर वो ब्लू ब्लैक कलर का हो जाता है, ठीक है। तो ये शॉर्ट नोट्स में लिखना, जो मैंने बोला ना उसको शॉर्ट नोट्स में लिख लेना। फिर देखते हैं 48 नंबर क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण की दर निम्न में से किन कारणों पर निर्भर करती है। प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, फोटोसिंथेसिस, जो जो भी ट्री होते हैं, जो भी, ठीक है ना, पेड़ पौधे होते हैं, वो अपना खाना कैसे बनाते हैं, सूर्य की रोशनी से, राइट। तो सूर्य की रोशनी में दोनों चीजें होनी चाहिए,
प्रकाश के गुण पर और प्रकाश की मात्रा पर। मतलब कि लाइट हमें पहली चीज तो बहुत अच्छे से मिलनी चाहिए, ठीक है, और अच्छी क्वालिटी की लाइट मिलनी चाहिए, अच्छी क्वालिटी वाली लाइट, ठीक है। हाँ, जैसे मान के चलो लाइट की अगर बात होती है, ठीक है, तो अगर ग्रीन कलर दे दोगे उस पे, ग्रीन कलर, ये कोई पत्ता है, ये मतलब ये मान के चलो कोई ट्री है आपका, और उस ट्री में क्या कर रहे हो, आप लाइट डाल रहे हो लेकिन ग्रीन कलर का लाइट डाल रहे हो, ग्रीन कलर का, तो ये पेड़ मर जाएगा, ठीक है, ये खाना नहीं बना पाएगा। तो प्रकाश के गुण पर निर्भर करता है कि भैया उसे लाल कलर की लाइट चाहिए, उसे पीला कलर का, ये भी अलग अलग कलर का उसे लाइट चाहिए, ठीक है ना। और प्रकाश की मात्रा, उसको अच्छा सा मतलब डायरेक्ट सनलाइट चाहिए, ठीक है ना, कभी न कभी पूरे दिन में से। तो वो दोनों चीज़ें हैं, तो दोनों इज द करेक्ट है, ठीक है, गुण और मात्रा दोनों याद रखना, ठीक है। अब आते हैं CaCO का प्रचलित नाम क्या है। हाँ, साधारण नाम। CaCl2 को क्या बोलते हैं, ब्लीचिंग पाउडर, विरंजक चूर्ण। देखो विरंजक चूर्ण कैसा लग रहा है दिखने में, लेकिन ब्लीचिंग पाउडर कितना ईजी है इंग्लिश में, ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर घर पे भी ऐसे ही बोलते हैं। ये कोई नहीं बोलता, कोई नहीं बोलता, ठीक है ना, ये बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर है, नहीं है, दुकान पे भी जाओगे विरंजक चूर्ण बोलोगे शायद वो ना समझ पाए, लेकिन ब्लीचिंग पाउडर अगर बोलोगे तो समझ जाएंगे दुकानदार, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर से साफ करते हैं ना, जहाँ पे भी गंदा रहता है, ठीक है, जैसे हॉस्पिटल में देखे होंगे वो महकता है ना, हॉस्पिटल में जब भी जाते हो तो एक अलग तरह की खुशबू होती है हॉस्पिटल की, ठीक है, तो वो ब्लीचिंग पाउडर हर जगह यूज कर रहे होते हैं, ठीक है, अच्छे क्वालिटी का, तो इसलिए, ठीक है ना। तो ब्लीचिंग पाउडर होता है CaCl2 का साधारण नाम, ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। उसके बाद 50 नंबर क्वेश्चन, आई थिंक दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, आई थिंक, ओके, फॉर टुडे सेशन। um, शायद नहीं, और भी है, आई थिंक मैंने और कर रखा है, यस, ये देख लो, हाँ, आयोडीन, आयोडीन युक्त नमक है, यस, आयोडीन युक्त नमक। आयोडीन युक्त नमक मतलब नमक जिसमें आयोडीन है ना, उसका मतलब है कि NaCl प्लस, ये क्या है, Ki, आई थिंक, यस, हाँ, NaCl प्लस पोटेशियम आयोडाइड, हाँ, NaCl सोडियम आयोडाइड, नहीं, NaCl सोडियम क्लोराइड, ठीक है, और Na Ki मतलब पोटेशियम आयोडाइड। तो आयोडीन युक्त नमक में क्या क्या रहता है, NaCl प्लस Ki, ठीक है। अच्छा, अगर सोडियम, हाँ, अगर Ki के जगह ये Na भी लिख दें, NaI, ठीक है, तो भी आप वो वाला ऑप्शन करेक्ट कर देना, ठीक है। अगर Ki के जगह, यहाँ पे K के जगह पे NaI कर देना, NaI कर दे तो भी इस ऑप्शन को करेक्ट करना है, अगर Ki ना लिखा हो तो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मिश्र धातु जिसमें 90% कॉपर और 10% एसएन होता है, ठीक है, एसएन मतलब टीन, उसका नाम क्या है, कासा। कासा का बर्तन है ना, होता है ना कासा का बर्तन, वही, उसको इंग्लिश में बोलते हैं ब्रॉन्ज, कासा को क्या बोलते हैं, ब्रॉन्ज, क्लियर। ऑक्सीजन गैस के एक अणु के दो परमाणुओं के बीच कितने आबंध पाए जाते हैं, मतलब हाउ मेनी बॉन्ड्स आर देयर बिटवीन टू एटम ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ये वाली चीज, ये हो गया। वन मॉलिक्यूल मतलब इसके आगे वन छुपा है, तो वन मॉलिक्यूल मतलब एक अणु के दो परमाणु, ठीक है, ये O और ये O, ये ऐसे जुड़ा होता है, ठीक है, तो एक बॉन्ड ये, एक बॉन्ड ये, दो बॉन्ड, आबंध, आबंध मतलब बॉन्ड, ये देखो है ना, यहाँ पे कैसे बनता है। N2 भी पूछे ना, N2, अगर मान के चलो यहाँ पे ऑक्सीजन की जगह यहाँ पे बोला जाए नाइट्रोजन, ठीक है, आपको बोल देगा नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, तो भी आंसर तो भी कर देना, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट देखते हैं। यशद पुष्प क्या है, यशद पुष्प, ये डायरेक्ट याद करने वाली चीज है, फिलोसफर वुल्स, तो जड एंड नो याद कर लेना, ठीक है। उल, ये यही उल यही होता है, ठीक है, फिलोसफर वुल्स। उसके बाद 54 में देखते हैं, उच्च वसीय अम्ल के सोडियम लवण कहलाते हैं साबुन, हाँ, उच्च वसीय मतलब हाई, हायर फैटी एसिड्स और कॉल्ड साबुन, साबुन इज हायर फैटी एसिड नॉट ए साबुन, बस ये भी डायरेक्ट याद कर सकते हो आप, ठीक है, इसमें कुछ नहीं है। और निम्नलिखित में से कार्बोनिल समूह का संकेत कौन है, यस, देखो कार्बोनिल, कार्बोनिल का जो है ना ये है, ये, ठीक है, कार्बोनिल मतलब ये वाली चीज जो है ऐसे होती है, C डबल बॉन्ड O,
उसके बाद यहाँ पे कुछ और जुड़ा होगा, मान के चलो CH3 जुड़ा हुआ है, कुछ भी जुड़ा हुआ है, यहाँ पे मान के चलो एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, इधर खाली है, इसका मतलब ये दोनों, ये जो दो बॉन्ड खाली है इधर, ऐसे लगाने का मतलब क्या हुआ कि इधर कुछ भी आपका जुड़ा हो सकता है, लेकिन ये वाली चीज हमेशा फिक्स रहेगी। ठीक है, ये हमेशा फिक्स रहेगा। ठीक है, इधर आप कुछ भी डाल दो, इधर कुछ डालो, कोई दिक्कत नहीं, ये फिक्स रहेगा। तो ये हो गया मेरा कार्बोनिल समूह सी, यहाँ पे रहेगा। और ये ठीक है, ये वाला समूह क्या होता है, ये वाला जो समूह होता है ये होता है मेरा एल्डिहाइड समूह, याद कर लेना। ठीक है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। हाँ, मैं लिख देता हूँ एल्डिहाइड। ये वाला जो समूह होता है ये होता है एल्डिहाइड, एल्डिहाइड्स ग्रुप। और ये वाला हो गया कार्बोक्सिल ग्रुप, कार्बोक्सिल ग्रुप। ये वाला हो गया कार्बो कार्बो कार्बोनिल, हाँ कार्बोनिल ग्रुप। कार्बोक्सिल यहाँ पे एन के जगह पे एक्स है, ठीक है, कार्बोक्सिल और ये कार्बोनिल ग्रुप। ठीक है, आई थिंक ये कीटोन है शायद। हाँ, यहाँ पे शायद मैंने नहीं लिखा है, बट हाँ ये कीटोन है। ठीक है, हाँ नहीं शायद, ठीक है इसका देख लेना, मेरे थोड़ा याद नहीं है, बट ये याद कर लेना। ठीक है तीनों। और बस आज के वीडियो में 55 तक। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट आगे करेंगे। ओके, चलो, बस इसको नोट करना है, दो ही काम है, बस नोट करो और बाद में उसको रिवाइज करो, शॉर्ट नोट्स बनाओ। बस इतना ही काम करना है, बार बार अगेन एंड अगेन रिवाइज करो। ठीक है, क्योंकि आप टाइम है बस रिवीजन करने का। ठीक है, और उस रिवीजन के टाइम में जो भी चीज़ें तुम्हें समझ नहीं आ रही उसको अलग टाइम, सेपरेट टाइम निकाल के उसको समझना। ठीक है, बट रिवीजन करते टाइम रिवीजन कर लो, उस चीज़ को लिख लो, जो चीज़ समझ में नहीं आया उसको बाद में 1 घंटा 2 घंटा उसमें लगा करके बैठ के समझना है। ठीक है, उसको अलग से कहीं कहीं पे सर्च करके पूरा क्लियर करना है डाउट्स। ओके, चलो मैं इसको स्टॉप करता हूँ यहाँ पे।